ये जो बता रहे हैं कि सांड का क्या करें, मतलब कि जिसके घर में मेल है और मेल इंसान है वो काम करने तो उसको बाहर कर दें। 1998 में डॉक्टर संजय सिंह ने, अमेठी नरेश डॉक्टर संजय सिंह ने कैप्टन सतीश शर्मा जैसे दिग्गज नेता को हराया था। वो भाजपा से सांसद हुए थे, अमेठी की महत्वपूर्ण सीट से जीते थे। अमेठी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, उस समय डॉक्टर संजय सिंह को मिनिस्टर नहीं बनाया गया। 1050 रुपये पथुआर, 4 किलो पथुआर, 4 किलो चूनी खवाई थे। एक को बोलो, सुनिए यार, 4 किलो पथुआर, 4 किलो चूनी खवाई, बात तो दूध ना देती है तो 30 रुपये पे भर जाए उनके। अमेठी में कांग्रेस सरकार थी, न विद्युतीकरण हुआ था, न दोहरीकरण हुआ था, न अमेठी का स्टेशन बना था इतना अच्छा। आज अमेठी का स्टेशन नहीं, अमेठी जनपद के छोटे छोटे हॉल्ट भी सब हाई क्लास के स्टेशन बन गए। ये ट्रैक्टर बंद करा, मैं खुद आवे पाले हमारे साथ, हम तो कहते हर जोता भी नहीं जोताई रहा थी, पढ़ाई लिखाई करेगा। ये तो चाहता है कि हम लोग जो है पुरानी पद्धति में आ जाए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, ट्रैक्टर आधुनिक व्यवस्थाएं बंद करा दीजिए, कह दीजिए से भारत सरकार बंद कर दे ट्रैक्टर वगैरह जो ये कृषि यंत्र चल रहे हैं। गाय को रोका जा सकता है तो बकरे को क्यों नहीं रोका जा सकता है, मुर्गे को क्यों नहीं रोका जा सकता है? हिंदुस्तान में बैन लगे। चौराहे पर सामान बेचा जाता था, आइए भौजी के खेत का है, भौजी का खेत। अब सब एकदम सकून से ये बताइए, चिल्लाने वाली बातें हैं, भौजी का खेत का है। कितनी भौजी आपकी उपजदार हैं कि उनके खेत से आप 4 से 14 के बीच में 2500 ट्रेन अमेठी को दी गई। चाहे आज अमेठी से ही चढ़ के मुंबई जा सकता है, वैष्णो देवी जा सकता है, भोपाल जा सकता है, आज अमेठी से राजस्थान जा सकता है, अमेठी से कहीं भी जा सकता है आज अमेठी का। यहीं से बच्चे छूटते थे, ऐसे लड़कियों के ऊपर अंगूर फेंका जाता था, ऐसे। अब कोई कुछ नहीं कर पाता। मानते हैं कि सारे जितने, अच्छा क्या है कि सारे जितने अपराधी थे सब भाजपा में शामिल हो गए, सब भाजपा में शामिल हो गए। जितने अपराधी थे अपराधी रह नहीं गए। भाजपा एक वॉशिंग मशीन है। इधर से जो है आप कौन शामिल हो गए? अरे आप खुद लिस्ट देख लीजिए। ये बकरे को काटने के लिए मना कर दिया गया। लोग खाने से आदी होंगे, मानेंगे तब ना। चोरी छिपे काट रहे हैं। वाइल्ड एनिमल एक्ट बना हुआ है। अगर आपके पास गाय है, आपको मारने कोई अधिकार नहीं, आप उसको पालिए। आपके पास अगर बछड़ा है तो उसको पालिए, और वो जो खेत में काम कराइए। जो है जैसे पुरानी जो प्रॉपर्टी है वो लौट के आए, क्यों आप छोड़ देते हैं? जो ट्रैक्टरों का कोई तर्क नहीं है। 24 के मुद्दे का आप करेंगे, विकास के नाम पे बात करेंगे, सांडों के नाम पे बात करेंगे, उस पे बात कीजिए, मुद्दे को ना भटकाएं। 400 रुपए जब सिलेंडर था, आदमी 3-3 दिन लाइन लगाता था, तब भी उसको सिलेंडर नहीं मिलता था, लाइन लगा के घर वापस चला जाता था। यहाँ गायब और बात जो न है, हर एक चौराहा में गाड़ी खड़ा। गाय की बात करें छोड़ने के लिए, अब वही गाय 10 दिन जाए, लागत रहा तो ओका तो खूब दुनिया साल में 6 महीना, और जब ओका छूट गया का छोड़ देते, ओका रख के खवावे ना। क्या गाय है आपके? हाँ बताए। गाय हमारे पास 3 है। 3 गाय है, जाके देखिए। और अगर समय हो आपके पास, इधर सुनिए, माइक के माध्यम से अगर टाइम है इनके पास, चल के देखे। 2 कमरा भूसा, उसके लिए 1 कमरा, मतलब ये कह रहे हैं इनके पास, सुनिए, कह रहे 3 गाय रखे हैं, भाषा भी रखे हैं। 4 गाय नहीं, 8 गाय पहले चल देखे, बगलिया किलोमीटर है। हाँ, बात गाय पालने की नहीं है, जो पाल रहे ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो है जिस महिला की आज जान गई है उसके परिवार मातम है। वो महिला पहले से पीड़ित थी, जा रही तो उसको नीलगा चुका है। कहाँ है वीडियो, उसको दिखाइए ना जो बता रहे हैं आप। पीड़ित थी महिला। हाँ, पहले से पीड़ित थी वो महिला। किस चीज से पीड़ित थी? अब जिससे वो पीड़ित हो, पहले उससे पीड़ित थी। आप इस चीज को बता रहे हैं कि वो पहले से पीड़ित थी। मैं उसका वीडियो दिखा देता हूँ आपको। ये वो वीडियो है जो लोगों ने भेजा है मेरे पास। अरे वो हमारे रिश्तेदार हैं यार, पीड़ित कैसे बता रहे हैं? सुबह घर से निकली मार दी सांड, ये पीड़ित बता रहे हैं गुरुजी। ये कैसे बात हो रही है? हमारे रिश्तेदार है, हमारे बहन के सास है, हमारे बहन के सास है, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप? ये गलत बात कमेंट करता है। सांड मारी हो जाता है, मर जाता है, ये वीडियो है। ऐसा है, ये लोग, इन लोगों का मतलब है कि जो है भाजपा सरकार के पहले ना यहाँ अमेठी थी, ना हम लोग खाना खाते थे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो है बबूल के पत्ते पहनते थे। ये तो जो है क्या कहते हैं, स्मृति ईरानी जी आई तो कपड़ा मानते हुए तो हमको लोगों को कपड़ा पहनाने लगे। बता रहे हैं कि जो है पीड़ित थी, महिला पीड़ित थी, सांड मारा, सिंह घुस गई, मर गई। वीडियो फोटो देख रहे हैं कि सांड ने मारा है, लेकिन बात समझिए, ये प्राकृतिक आपदा, बिल्कुल ये तो प्राकृतिक आपदा बता रहे हैं। प्राकृतिक आपदा सांड, मतलब आप सुबह अभी शाम को जाइएगा भेटुआ चौराहा आप जाइएगा, कम से कम 200 जानवर उसी भेटुआ चौराहे पर जो है क्या कहते हैं चौकीदारी करते हैं। एक चीज और करते हैं, देखिए, लड़े ना, आराम से बात करते हैं। एक चीज बता दीजिए, क्या सांप काटने पे मुआवजा मिलता है?
और सांडों से मरने पे क्या मुआवजा है? कितना मिलता है? ये नहीं पता, लेकिन मुआवजा है। कितना मिलता है? ये जानकारी नहीं। सांड से मरने मुआवजा कौन मुआवजा देगा बताइए? उसके घर में जो है एक जो है क्या कहते हैं अधेड़ उम्र की महिला खत्म हो गई, उसका जो है परिवार अनाथ हो गया, बच्चे छोटे जो है क्या कहते हैं दर्द से परेशान है। आप कह रहे हैं कि राजनीतिक रोटी ने उसके घर में तिजोरी हुई। आप जाइए, सुबह हम तो नंबर दिए आपको, अभी आपको नंबर अवेलेबल कराए, पता अवेलेबल कराएगा, आप जाइए। सही, आइए सर, आप क्या कह रहे हैं? अगर सांड पहले नहीं थे क्या? पहले नहीं किसी को सांड मारता था? अब आ गए, गुरुजी आ गए। बताइए, कभी नहीं। कभी रोड पर सांड टहला है? आप पैंट सिलाते हैं तो पहले जिप लगवाते हैं कि पहले पैंट सिला लेंगे उसके बाद जिप लगवाएंगे? पहले व्यवस्था कर लीजिए। आप सर्वे कर लीजिए जाके गौशाला का कि गौशाला में गाय मर रही है कि नहीं मर रही है, कितना व्यवस्था गौशाला है। बड़ा मुद्दा है कि गौशाला में गौएं रखी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या ये है कि उनको प्रॉपर एक गाय के ऊपर जो 29-30 रुपए मिलता है, शायद उससे पेट नहीं भरता। जी आप शाम को अमेठी में किसी भी रोड पे 7 बजे के बाद चले जाए, आपको गायों की झुंड दिखेगी। आप शाम को सर्वे एक एक करके बोलिए, एक एक इनकी बात पूरी होने दीजिए। आप शाम के 7 बजे के बाद किसी भी रोड पे निकल जाइए, आपको 100 से ज्यादा सांड गाय मिलेंगी। वो भी गाय काली कलर की होती है। आप रात में गाड़ी लेके जाएंगे तो आपको गाय दिखेंगे नहीं, आप लड़ जाएंगे, एक्सीडेंट भी हो जाएगा। आप गुरु बड़े शांति से खड़े हैं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद समीर है। आप क्या चाहते हैं? आपके दिल में क्या है? जो ये बता रहे हैं ऐसा आप शाम को भी निकलेंगे जाते वक्त, हाँ। देखेंगे यही आवास विकास के पास पूरे रोड जाम करके बैठे रहते हैं। हॉर्न मारते रहिए उठ के, जब तक उनको हाथ से न मारिए तब तक हटेंगे नहीं। कोई देखने वाला नहीं। टाउन एरिया वाले आएंगे, लेके डंडा हका देंगे, फिर से चली आएंगी। खेत चल रहे हैं सब। 4 लाख मुआवजा है किसका? सांड से दुर्घटना में योगी सरकार 4 ने लाख 4 लाख मुआवजा है। पूरे सुनिए, नया टॉपिक आ गया है। कह रहे सांड से मंदिर चले वो सांप काटने पे 4 लाख है। नहीं, सांड पे भी है। हमें सांड से नहीं मरना, हमें जिंदगी जीनी है यार। हमें सांड से मरना है, हमें सांड से मरना है। ये समाजवादी पार्टी के हैं, चाहते हैं गाय कटे, गाय खाएं। बहुत दिन से पाए नहीं, इसलिए परेशान है। और समझे, और ये कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, ये बताइए विशु भैया, ये हिंदू नहीं है ये। नहीं, हिंदू नहीं है ये। अगर ये हिंदू नहीं है, मैं कह रहा हूँ नहीं, गाय काटने की बात नहीं है, गाय काटने की बात नहीं है। मैं भी कांग्रेस में हूँ, ऐसा नहीं है। हिंदू ऐसा नहीं है, हिंदू है तो गाय कटेगी ऐसा कहीं नहीं लिखा है। नहीं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हम मांस खाने, दूध दही घी खाने वाले लोग हैं। हम मांस खाएंगे? हम यादों हैं भगवान श्री कृष्ण के वंशज, दूध दही घी पनीर मट्ठा छाछ खाते हैं। ये क्या खाएंगे? ये क्या खाएंगे? हमारे घर में दूध दही घी आजाद रहता है, हम पालते हैं गाय। सत्ता जिसके पास है वो क्या कर रहा है मुझे ये बताइए। कौन नहीं खा रहा है मांस? मांस वो तो भैया कौन नहीं खा रहा है बताइए। आपसे बात करेंगे। इनका आरोप है कि सांड सरकार ने नहीं छोड़ा, लोगों ने, किसानों ने छोड़ा है। किसानों ने नहीं छोड़ा है सांड। जब उस सांड का कोई कार्य ही नहीं, किसान क्या करेंगे सांड को हम रख के? तो अपना खुद का जो है गौशाला खुली है। गौशाला किसके अंडर है? वो गौशाला सरकार के अंडर में है। सरकार के अंडर है, प्रधान के अंडर है। हाँ, प्रधान के अंडर है, ग्राम प्रधान है, उसका सरकार चला है। आपसे जानना चाहेंगे गुरु, गौशाला में कितने लोग रोज, कितने गाय खत्म होती किसी को पता है? कुछ नहीं पता किसी को। खाली इतना है कि बस सरकार चल रही है, चला नहीं रही किसी को। अब हर इंसान, भारत देश का हर इंसान अपने पैसे से चल रहा है, जो कमा रहा है उससे चल रहा है। बस किसी के पास 1 रुपया नहीं देने के लिए, किसी के पास मुंह चाहे जो बोले, चाहे जिसको। अच्छा दादा, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, बिल्कुल आराम से सुनिए। क्या एक गाय का पेट 30 रुपए में भर जाएगा? दिन भर के लिए खाना बहुत है। एक गाय हमारे पास, एक गाय के लिए 30 रुपए बहुत है। 2 गाय 3 भैंसियाँ। मेरा सीधा सवाल है, भर एक स्टॉक धरे। सीधा सवाल मेरा एक है, एक गाय के लिए हर एक स्टॉक धरे ही। और उनका देखिए, आप पूछिए 4 किलो पशुहार खवाई थे। विशु भाई आ गए आप। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई पार्टी लेवल की बात नहीं है, ईमानदारी से बताइएगा। क्या, 1 मिनट दादा, बाद में बात करेंगे आपसे, क्या वाकई में एक गाय का पेट हम 30 रुपए में भर सकते हैं दिन भर के लिए? मेरी बात समझिए आप। देखिए, गौशाला जब भी बनी है, गौशाले में गाय रखी जाती थी। सांड से गाय मर रही थी तो सांडों का इंतजाम अलग करा जाए। ये जो बता रहे हैं कि सांड का क्या करें, मतलब कि जिसके घर में मेल है और मेल इंसान है, वो काम का नहीं है तो उसको बाहर कर दें। कैसी बात करें? हर भारत समाज में मेरा विशु मेरा सवाल है। एक मिनट पहले मेरी बात सुनो। मेरा सवाल में नंदी पाला जाता है, नंदी की लोग पूजा करते हैं। ये बता रहे हैं मांस भैया, एक मिनट बहस मत कीजिए, 1 सेकंड रुक जाइए। बात नहीं कर रहा। गुरु, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या 30 रुपए में एक गऊ का पेट भर सकता है?
ईमानदारी से सच बताइएगा। एक गाय का पेट एक दिन में 30 रुपए भर सकता है, भर जाएगा। दिन भर में भर सकता है। 30 रुपए में पेट भर जाएगा। 30 रुपए में आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा ना, तो कैसे गाय का भर जाएगा? तो वही गौशाला वाले फिर गाय कैसे रखेंगे? गाय है किसकी भाई? किसकी है गाय? पैदा हो गई गाय जिसके पास है उससे बात कीजिए। सही बात ये रुपया चूनी बा 1050 रुपये पशुहार है। 4 किलो पशुहार 4 किलो चूनी खवाई थे। एक एक को बोलो तो। सुनिए यार, 4 किलो पशुहार 4 किलो चूनी खवाए के बाद तो दूध ना देती है तो 30 रुपये पेट भर जाए उनके। मुद्दे पे कोई बात करके राजी नहीं है। सब अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रखने के लिए रहते हैं, चाहे सच हो चाहे झूठ। लेकिन जिसकी जान गई है उसके घर में मातम फैला हुआ है। कहीं ना कहीं सांडों से लोगों की जानें तो जा रही हैं। सांप काटने पे 4 लाख रुपए, सांड अगर लोगों को अरे नुकसान तो अपने लोगों का है ना, अपने क्षेत्र के लोगों को नुकसान है, उस पर कौन बोलेगा विशु भाई? नुकसान कौन करा रहा है? देखिए सांड को कोई ये नहीं, मान लीजिए आप सत्ता में हैं, अगर बोलते हैं क्या कार्रवाई मारने के लिए नहीं भेज रहा है। पहली बात सुनिए, सांड अभी हम लोग यहाँ खड़े, कोई भी सांड अगर आएगा मार देगा तो कोई क्या कर लेगा? तो भैया उनके लिए गौशालाएं बनी है, कौन काम करेगा उस पर? वाइल्ड एनिमल एक्ट बना हुआ है। अगर आपके पास गाय है, आपको मारने कोई अधिकार नहीं, आप उसको पालिए। आपके पास अगर बछड़ा है तो उसको पालिए, और वो जो खेत में काम कराइए। जो है जैसे पुरानी जो प्रॉपर्टी है वो लौट के आए, क्यों आप छोड़ देते हैं? जो ट्रैक्टरवा कहाँ से चलेगा? ट्रैक्टर कहाँ से चलेगा? फिर ट्रैक्टर जो उसकी उपयोग ये कह रहे हैं कि जो सांड खुले घूम रहे हैं, सुनिए, उसको पालिए, उससे काम कीजिए। तो ट्रैक्टर कह रहे हैं भैया ट्रैक्टर बंद करा, खुद हमें पाले हमारे साथ हम तो कहा थे हर जोता भी नहीं जोताई रहा थी, पढ़ाई लिखाई करेगा। ये तो चाहता कि हम लोग जो है पुरानी पद्धति में आ जाए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, ट्रैक्टर आधुनिक व्यवस्थाएं बंद करा दीजिए। कह दीजिए से भारत सरकार बंद कर दे ट्रैक्टर वगैरह जो है कृषि यंत्र चल रहे हैं, वही हल आ जाए, कुदाल आ जाए, चलिए जो है क्या कहते हैं खेत जोताई हो। एक सीधा सवाल था मेरा, उसका जवाब सिर्फ एक आ रहा है कि जो सांड छोड़े गए हैं उसको ला कर रखिए, ट्रैक्टर को भूल जाइए। देखिए, ये सब अपनी कमियों को छिपा रहे हैं। सांड और गाय इसलिए टहल रही हैं क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग सही नहीं की जाती। अगर हमारे कानून इतने कामयाब होते तो कोई गाय और सांड छोड़ने की हिम्मत नहीं करता। मेरा सीधा सवाल है, 30 रुपए में आप अपना पेट भर लेंगे दिन भर के लिए? कतई नहीं भर सकते हैं। एक गाय का पेट कैसे भरेंगे आप? एक गाय का कम से कम न्यूनतम अगर केवल जीवित रखना है 70 से 75 रुपए खर्च आता है। और इसकी ये कहने की बजाय कि सांड घर में पालो जो छुट्टे हैं जिसके हैं, अगर वो आप लोकल लोग हैं, अगर आपके लोगों के यहाँ की जान जा रही, तो आप सरकार से या अपने सांसद से कह सकते हैं कि सरकार से बात कीजिए, इनका रेट बढ़ाइए, जो आप 30 दे रहे हो उसको 70 कीजिए। ये भी तो समाधान हो सकता है। विधानसभा में कहने पे भी नहीं मानते कि सांड और गाय खुले घूम रहे हैं। ये तो सीधे कहते हैं गाय और सांड घूम ही नहीं रहे हैं। सब गौशाला में। बात गौशाला की नहीं है। गौशाला में जो लोग रखे हैं गौओं को, उनको भी 2 पैसा बचना चाहिए। क्या 29 रुपए 30 रुपए में पेट भर जाएगा? आप मेरी बात सुनिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ पहले क्या थे? मठ में थे, महंत थे, महात्मा थे, आज भी है। अगर गाय को रोका जा सकता है तो बकरे को क्यों नहीं रोका जा सकता है? मुर्गे को क्यों नहीं रोका जा सकता है? हिंदुस्तान में बैन लगे, हिंदुस्तान में बैन लगे। अगर क्या कहते हैं, अगर गाय पे ये हो रहा है तो मुर्गे पे, बकरे पे, हर चीज पे बैन लगना चाहिए ना। ये भी कह रहे हैं कि अगर गाय के ऊपर बैन लग सकता है कटने के लिए, तो मुर्गे बकरे पे क्यों नहीं लग सकता? मुर्गे तो उनकी भी ऐसे ही सरकार आई है, बकरे को काटने के लिए मना कर दिया गया है। लोग खाने से आदी होंगे, मानेंगे तब ना। चोरी छिपे काट रहे हैं। गुरु ये तो कह रहे चोरी छिपे काट रहे, लोग मान नहीं रहे हैं। बाकायदा सबको लाइसेंस मिला है, लाइसेंस लिए हैं काटने का। जो मंडी लगती है सबका लाइसेंस है, कोई बिना लाइसेंस के नहीं काट रहा है। लाइसेंस प्रदेश सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। स्लाइडर हाउस है, सब हिंदू के नाम है। विदेश सप्लाई बीफ, जितना बीफ है सप्लाई विदेश होता है, सब बड़े बड़े हिंदुओं के नाम। स्लाइडर हाउस बीजेपी के नेताओं के नाम है। आप इसको मोबाइल में सर्च करके देख लीजिए। आप वो सर्च करिए, हमको दिखा भी दीजिए, साथ साथ बात कर लेते हैं। विशु भाई ये कह रहे हैं कि जितने भी स्लाइडर हाउस है वो सभी बीजेपी नेताओं के ज्यादा है। जब बीजेपी के स्लॉटर हाउस है तो कहाँ गए? जब सभा में कैसे कट रहा था? जब सभा में अखिलेश यादव की सरकार थी तो बीजेपी वाले स्लॉटर हाउस चला रहे थे। हमको एक चीज बताओ, हमको एक चीज बता रहे दादा, सुनिए, बिठा रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं। आग लगी है हमारे यहाँ आज, इसको आज बुझाएंगे कि पहले वाली आग को याद करेंगे? वो नहीं बताते। ये साबित करें ना कि बीजेपी वालों का स्लॉटर हाउस है। वो सर्च मार रहे हैं, सर्च मारते बताएंगे। बिल्कुल बताएं, मैं खड़ा हूँ, मैंने आपको बाईपास दिखाया ना, दिखाएं। आप बताइए। आप आइए, इस बार आदमी किसमें सुकून से है, ठीक। अब इतने सुकून है, यही शिव प्रताप स्कूल है, यहीं से बच्चे छूटते थे तो ऐसे लड़कियों के ऊपर अंगूर फेंका जाता था ऐसे,
और कोई कुछ नहीं कर पाता। मानते हैं कि लड़कियों साथ बदतमीजी होती है? नहीं, देखिए देखिए पूछिए बात नहीं, बात करेंगे, आपके पास आएंगे, जवाब लेंगे, जवाब ले लें। सुकून में है। कोई बदतमीजी नहीं होती थी। बदतमीजी तो उनके लिए उनका नर्रा तोड़ दिया जाता अगर ऐसी बदतमीजी होती थी। ये केवल और इसी चौराहे पर सामान बेचा जाता था। आइए आइए भौजी के खेत का है, भौजी का खेत। अब सब एकदम सुकून से। ये बताइए चिल्लाने वाली बातें, भौजी का खेत का है। कितनी भौजी आपकी उपजदार हैं कि उनके खेत से आप ले आए। महंगाई बहुत ठीक है, समझे? महंगाई सारे सुनिए, मणिपुर में भौजी का खेत नहीं हो रहा है। मणिपुर में जो है व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी चल रही, भाजपा सरकार है। अच्छा, इनसे पूछ लीजिए कि रोजगार और मुद्दा जरा रोजगार पर मणिपुर दादा ठंडे हो पूछन तो दो। एक चीज, आप भी हमसे बड़े हैं, हमारे पिता की उम्र के हैं। एक चीज बताइए, मणिपुर में राजनीतिक बात न करके जो मणिपुर में महिलाओं के साथ हुआ, क्या वो अच्छा हुआ? बिल्कुल नहीं अच्छा हुआ। इसको कौन कहा कि अच्छा हुआ, ये बताइए, रुक जाइए। कौन कहा कि अच्छा हुआ? कोई एक व्यक्ति आप बता दीजिए जो कहा वो अच्छा हुआ। उसकी आवाज तो उठानी चाहिए ना। किसकी आवाज उठ नहीं रही थी? आवाज उठा, जहाँ उठने वाली बात होती है उसका समय है संसद, विधानसभा। वहाँ पर जब उठने की बात आई, चल रहा था अभी लोकसभा, और तो आरोप लगा रहे, बातें नहीं कर रहे। जब अरे बात सुनिए यार, जब बात करने वाली बात आई, ये हुआ कि प्रधानमंत्री आकर के जवाब दें। जब प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए आए तो यही जो कह रहे थे बात हो, क्यों उठ करके चले गए? चलिए, एक भाई साहब और आए हैं। क्या ये गलत है? जो भैया कह रहे हैं बहन बिटिया को यहाँ नहीं छेड़ा जाता है, उनके घर में बहन बिटिया नहीं, तभी कह रहे हैं। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे ना जाएं, सभी की माँ बहन बराबर है। उंगली इस तरह के देखो, राजनीतिक बातें अलग हैं। ये दिखा रहे हैं देश के सबसे बड़े बूचड़ खाने के मालिक हिंदू, साल में 650 करोड़ रुपए का कारोबार, लेकिन इसमें भाजपा का नेता कहाँ नाम है? देखिए, हिंदू है, उसको जो खबर हिंदू क्या 370 मोदी सरकार ने खत्म किया, ठीक है। मणिपुर इधर आइए, सामने आइए, आप आइए। तो काफी लंबा पड़ जा रहा है हमको भी आने जाने में। आम पब्लिक बहुत बनी गया है ना, दादा आप भी आगे आ जाए थोड़ा सा। हमारी चंडाली जो ने कुत्ता टाइप के रहन जैन खोए तेहन के जो है, चार डंडा सारे जितने, अच्छा क्या है कि सारे जितने अपराधी थे सब भाजपा में शामिल हो गए। सब भाजपा में शामिल हो गए जितने अपराधी थे। अपराधी रह नहीं गए। भाजपा एक वॉशिंग मशीन है। इधर से जो है आप कौन शामिल हुआ? अरे आप खुद लिस्ट देख लीजिए, जितने हैं वो सब शामिल होते चले गए। तो अब भाजपा अब कहाँ रह गया? कह रहे हैं गुंडा माफिया सब शामिल हो गए, तो कहाँ रह गया भाई? माफिया कहाँ रह गए? माफिया सब भाजपा में शामिल हो गए। कैसे देखते हैं मुद्दा? एक बात कर लेते हैं, मुद्दा कुछ होता है लेकिन मुद्दा कहीं से कहीं और चले जाता है। 2024 की बात कर रहे थे। हाथ में सत्ता नहीं होती है, वो ज्यादा छटपटाता है। तो वो चाहे जो बोले, जनता सब देखती है, सुनती है। 14, 17, 22, 24 में जवाब मिलता चला जाएगा। बड़े अच्छे होते, देश पहले सुधार लिए होते, सत्ता से बाहर न जाते। अखिलेश बाबू अपने पिताजी की कृपा से आए थे, जैसे गद्दी संभाले लगातार एक भी, अब बोलने दीजिए, एक भी चुनाव नहीं जिता पाए। 24 की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, देश का विकास, जिस देश का विकास हुआ है, अमेरिका का विकास हुआ, कितनी महंगाई है। नंबर 1 पे वही रहता है जिसकी जेब में खर्च करने का पावर होता है। भारतीयों की जेब में इस समय पैसा है, किसी के हाथ में 12,000 से कम का मोबाइल नहीं है। लेकिन दादा कह रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार देने का बात किया था, रहेंगे, लेकिन 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? कहना काम है, दादा की बातों पर हम नहीं जानते हैं। सरकार का काम है अपने एजेंडे पे काम करना। जिस पर वो कहकर जीत कर आए हैं, उस पर इनके एजेंडे पर नहीं काम करेंगे। ये जब जीत के आए अपना एजेंडा लगाएं। रोजगार 2 करोड़ मिल रहा है हर साल? 2 करोड़ नहीं मिल रहा है, लेकिन रोजगार लोगों को मिल रहा है। कोई भी सरकार हो। सिलेंडर की बात थी, स्मृति ईरानी की चर्चा होती बार बार, सिलेंडर सर पे लेकर चलती थी, 400 रुपए सिलेंडर था, आज 1200 रुपए हो गया। ये कोई मुद्दा नहीं है। आज के टमाटर 200 रुपए किलो, 80 में 2 रुपए किलो था, दूध 2 रुपए किलो था 80 में। अब 80 में भैया सुन लो, 80 में दूध 2 रुपए किलो था। एक मिनट, तो 80 की बात एक मिनट जी, कितनी आबादी थी देश की? सन 80 में कितनी आबादी थी देश की? आप बेहतर जानते होंगे।
75 करोड़, आज कितनी है? 140 करोड़। जब देश की आबादी बढ़ेगी, महंगाई को कोई भी नहीं रोक पाएगा। चिल्ला चाहे जितना। अखिलेश बाबू के ज़माने में 80 रुपये किलो टमाटर नहीं बिकता था, 100 रुपये किलो नहीं बिकता था कि नहीं बिकता था? बता दीजिए, सब खाने वाले हैं। आपके पास भी आएंगे। देश की आबादी बढ़ रही है, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। इनके लिए महंगाई थोड़े है, ये तो भाई ये तो इनके लिए महंगी, ये चाहे ये तो कहेंगे 500 किलो रुपए किलो हो जाएगा टमाटर, तब भी हम खाएंगे। इनके लिए महंगाई थोड़े, महंगाई तो हम जैसे लोगों के लिए है। आबादी अभी बढ़ी है, आम आदमी के लिए। देखिए, आबादी बढ़ी है लेकिन उसके साथ प्रोडक्शन भी बढ़ा है। लेकिन इस समय जो सप्लाई है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से सप्लाई यहाँ लाके करने में फेल है। इनकी जो मॉनिटरिंग व्यवस्था है, चाहे इकोनॉमिकल हो चाहे पॉलिटिकल, दोनों फेल है। अब रही बात स्मृति ईरानी की, जब से यहाँ आई हैं, यहाँ से बड़े बड़े संस्थान गायब हो गए हैं। चाहे ग्लोबल पार्क हो टिकर माफी, वो भी गायब हो गया। ट्रिपल IIT गायब हो गया। मेगा फूड पार्क गायब हो गया। आखिरी जवाब है सबका। ये सारे संस्थान यहाँ से लगातार अमेठी से गायब होते जा रहे हैं, जबकि इनकी सरकार है। यहाँ पे अमेठी में और संस्थान आने चाहिए, लेकिन सब गायब होता जा रहा है। आपके पास आएंगे। ये इनको कुछ पता नहीं है। यहाँ पे बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी सैटेलाइट कैंपस खुला है, जिसमें अमेठी के लोकल बच्चे पढ़ रहे हैं। ट्रिपल IIT में एक भी बच्चा अमेठी का नहीं पढ़ता था। कहाँ गुस्सा रहे हो? का बोर्ड लगा, ट्रिपल IIT बंद है। देखिए बोर्ड लगा है, कौन कह रहा है ट्रिपल IIT नहीं थी अमेठी में? अभी भी बोर्ड लगा, आप चेक कर लीजिए। चल रहा है? नहीं चल रहा है, ट्रिपल IIT बोर्ड लगा है। राहुल गांधी की देन थी, CRPF राहुल गांधी की देन थी, वो पार्क राहुल गांधी की देन थी, गन फैक्ट्री राहुल गांधी की देन है। लेकिन महंगाई पे चर्चा की, कहते हैं आबादी बढ़ गई। महंगाई क्या राहुल गांधी बढ़ाएगी? मोदी की आबादी बढ़ी कह रहे हैं। आबादी बढ़ने से सामान का रेट बढ़ जाएगा। आप बताइए, पहले 400 रुपए सिलेंडर स्मृति ईरानी को महंगा लगता था, आज जो है 1200 का सिलेंडर है, सस्ता लग रहा है। क्यों लग रहा है? 24 में नतीजा क्या होगा? नतीजा जमानत जब्त होगी सांसद विधायक की। यहाँ पे सांसद और विधायक दोनों की, बीजेपी के। बीजेपी विधायक भी कौन है यहाँ पे? बीजेपी नहीं, सपा से जो थे वो खत्म हो गए, खत्म हो गए उनकी जमानत। आखिरी रिएक्शन आपका लेंगे जी। कह रहे कि भैया आप भी आ जाइए। आखिरी रिएक्शन कह रहे कि कांग्रेस के टाइम में भी महंगाई थी, लेकिन इतनी महंगाई नहीं थी। लेकिन अभी कह रहे हैं जब से बीजेपी की सरकार आई है, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी है, आबादी बढ़ी, इसलिए महंगाई हो गई। भैया आप ये बताओ, इस सरकार ने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड कायम किए हैं जो रिकॉर्ड पहले थे ही नहीं। हिंदुस्तान में कभी 200 रुपए किलो दाल बिकी थी? इस शासन के पहले हिंदुस्तान में कभी, जब 200 रुपए किलो की अरहर की दाल बिक रही थी, तो जो लहसुन का तड़का दिया जाता था वो भी 200 रुपए किलो ही बिक रहा था। इन्होंने जो रिकॉर्ड कायम किए हैं, आज जो 250 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, 250 रुपए किलो अदरक बिक रही है, जो जीरा जानते हैं 15 रुपए में पैकेट मिलता था, अभी 20 दिन पहले आप जाइए 35 रुपए का हो गया है, 50 ग्राम का 700 रुपए किलो जीरा हो गया। ऐसा क्या हो गया कि जीरे की कीमत आज 4 गुना हो गई। जो वो कह रहे पैसा विकास में लग रहा है तो महंगाई तो बढ़ेगी थोड़ा बहुत। कहाँ दिख रहा है? अच्छा ये बताइए, 2014 के बाद अलादीन का चिराग जला, सड़कें रातों रात बन गई, हवाई जहाज, हवाई अड्डे रातों रात बन गए, रेलवे स्टेशन सब रातों रात बन गए, समझे? उसके पहले ये सब नहीं था, उसके पहले सड़कें नहीं थी, उसके पहले हवाई अड्डा नहीं था, उसके पहले रेलवे स्टेशन नहीं था। फिर ये चुनाव से भागे क्यों राहुल गांधी? वायनाड चले गए, यहाँ जीते क्यों नहीं? अगर लोग कांग्रेस वाले देखिए मेरी बात सुनिए, अभी तक मैं ये नहीं बताया था कि मैं किसी पार्टी से हूँ। आप ये जान लीजिए, राहुल गांधी क्यों भागे, वो क्या कहते हैं, कांग्रेसियों से पूछिए। मैं कांग्रेस का नहीं हूँ, ये जवाब मैं नहीं दूंगा। मुझे इस भाजपा के नीतियों की, भाजपा के राज में जितनी बेरोजगारी बढ़ी है, जितनी महंगाई बढ़ी है, उससे रोष है। मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। हर साल 2 करोड़ रोजगार भी तो दे रहे हैं। किसको मिला है 2 करोड़? बोल तो रहे हैं। मिला किसको है?
मिला किसको है ये बताइए। अच्छा आप दूर मत जाइए, ये इसी अमेठी HL में, अमेठी में HL है, अमेठी में HL है, अमेठी में BHL है, अमेठी में इंडो गल्फ है। आप बताइए 2014 से आज 2023 चल रहा है, कितने बच्चे अमेठी के नौकरी में लगे हैं ये बताइए। कितने बच्चों को अमेठी में रोजगार मिला है? इनको जानकारी का अभाव है, अमेठी के टाउन को छोड़ के कहीं जाते नहीं है। यहीं के लोकल नेता हैं ये 400 मीटर के, समझे कि उन्होंने बोला मैं नेता नहीं हूँ किसी पार्टी का। नेता है समाजवादी पार्टी के, इनके मुंह पे बोल रहा हूँ, इनके मुंह पे बोल रहा हूँ। ये समाजवादी पार्टी के लोकल नेता हैं 4 वार्ड के, ठीक है। इनको जानकारी नहीं, हर जगह HL BHL हर जगह अमेठी के युवा को नौकरी मिली है। इसका प्रमाण आप ले सकते हैं मुझे। वो 4 घंटे प्रमाण दे रहे थे ना, नहीं प्रमाण दे पाए। और जहां तक रही बात विकास की, अमेठी में कांग्रेस सरकार थी, न विद्युतीकरण हुआ था, न दोहरीकरण हुआ था, न अमेठी का स्टेशन बना था इतना अच्छा। आज अमेठी का स्टेशन नहीं, अमेठी जनपद के छोटे छोटे हॉल्ट भी सब हाई क्लास के स्टेशन बन गए। बताए मेरी बात सुनिए, 2000 मेरी बात सुनिए, 2000 बड़ी बात नहीं है, एक बात सुनिए 2004 में कांग्रेस की सरकार आई है। 2004 के पहले अगर अमेठी की जनता को बम्बई जाना था, मुंबई जाना होता था, अमेठी की जनता को कलकत्ता, अमेठी की जनता को वैष्णो देवी जाना होता था, अमेठी की जनता को भोपाल जाना होता था, अमेठी की जनता को वैष्णो देवी जाना होता था, तो पहले यहाँ से लखनऊ जाते थे। पूरा दिन का पूरा मेरी बात सुनिए, पूरा दिन लगता था। 2004 के बाद 2004 से 14 के बीच में 2500 ट्रेन अमेठी को दी गई। चाहे आज अमेठी से ही चढ़ के मुंबई जा सकता है, वैष्णो देवी जा सकता है, भोपाल जा सकता है, आज अमेठी से राजस्थान जा सकता है, अमेठी से कहीं भी जा सकता है आज अमेठी का। अभी आपने क्वेश्चन किया था कि राहुल गांधी भागे क्यों। अमेठी की जनता है, उसने जो है राहुल गांधी के काम को नकारा, उसने हराया। ये सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है जो इस सत्ता के मद में है कि नहीं मेरा एकदम जलजला कायम रहेगा। जलजला किसी का कायम नहीं रहा है। ये सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये जाएगी सत्ता। ये जब इनका जो है ये अत्याचार चरम पे हो जाएगा तो ये भी हारेंगे। तो इनको भी जनता ने मौका दिया और इनको भी देखा, अमेठी के विकास के बारे में देख करके अब इनको हराएगा। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ बताया तो ना कि यहाँ पर कुछ नहीं था। स्मृति ईरानी जी सांसद हुई तो अमेठी बस गया, नहीं यहाँ पर जंगल था। हम लोग जो है झाड़ और पेड़ में रहते थे, खाना नहीं खाते थे, कंदमूल फल खाते थे और क्या कहते बबूल के पत्ते पहनते थे, वही हाल है। जब भाई साहब बेरोजगार हुए तो किसकी सरकार थी बता दीजिए। जब भाई साहब नहीं व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें किसी पे। सुनिए मानवर, मैं आपको बताऊं कांग्रेस का यहाँ पे शुरू से शासन था। 1998 में डॉक्टर संजय सिंह ने, अमेठी नरेश डॉक्टर संजय सिंह ने कैप्टन सतीश शर्मा जैसे दिग्गज नेता को हराया था। वो भाजपा से सांसद हुए थे, अमेठी की महत्वपूर्ण सीट से जीते थे। अमेठी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है, उस समय डॉक्टर संजय सिंह को मिनिस्टर नहीं बनाया गया। बिंसु भाई कह रहे थे मैं एक लोकल नेता हूँ, मैं आप लोकल नेता, आपके नज़र में मैं हूँ। मैं अगर आप जानना चाहते हो महाराजी प्रजापति विधायिका जी का, मैं नगर का प्रतिनिधि हूँ, साथ साथ पूरी विधानसभा में घूमता हूँ। और मैं 1998 में डॉक्टर संजय सिंह के साथ था, मैंने पूरे लोकसभा में घूमा था और पूरी लोकसभा ने डॉक्टर संजय सिंह को सांसद बनाया था। और लेकिन भाजपा ने यहाँ का मिनिस्टर नहीं बनाया था क्योंकि अमेठी को लोकल नेता थे। तो लोकल नेता क्या अभी भी तो खड़े हो सकते हैं? अभी तो अगर आप आवाज उठाएंगे तो क्या लोकल नेता नहीं चाहिए आप लोगों को? संजय सिंह का नाम ले रहे हैं, संजय सिंह यहाँ के महाराज भी रहे हैं, क्यों नहीं हो सकते? क्या कहेंगे, संजय सिंह नहीं चाहिए आपको? देखिए व्यक्तिगत सीधा सवाल नहीं चाहिए, सीधा सवाल नहीं चाहिए। संजय सिंह में क्या बुराई है फिर? लोकल नेता है वो, नहीं अगर लोकल आपके यहीं के रहने वाले हैं, महाराज भी हैं वो, क्यों जी? क्या कहेंगे? हाँ हमारे यहाँ के महाराज हैं, वो बढ़िया है। हाँ भैया नहीं भाग क्यों रहे? अरे बोलिए ना गुरु, लोकल नेता नहीं चाहिए क्या आपको? संजय सिंह है लोकल, उनसे बात तो कर सकते हैं। लोकल नेता चाहिए बिल्कुल, लेकिन हम पार्टी के कोई ना तो मेंबर हैं ना कोई कैंडिडेट हैं। ये तो वोटर तो हैं आप। हम वोटर हैं, हम तो मांग करते हैं कि चाहिए हमको। कौन चाहिए? हम कह रहे हैं संजय सिंह कोई बुरा नहीं है, हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, अच्छा काम किया उन्होंने। लोकल नेता चाहिए, लेकिन यही जो एक विद्यालय है संजय सिंह का, इन्हीं के कारण आज तक अमेठी में एक विश्वविद्यालय नहीं बन पाया। इनका जो है क्योंकि इसमें जो है इतना ज़्यादा फीस ले लेते हैं, इनके फीस की वजह से ये जो है कोई ऐसा कार्य बता दें कि जो सांसद बनने के लायक हैं। इनका विद्यालय है, मैं आपको बता दूं कि इतना ज्यादा इसमें जो है फीस कर दिए हैं। कार्य बता दिया जाए। अच्छा किसको जानते हैं, राहुल स्मृति? अब मैं राहुल को जानता हूँ, राहुल गांधी। इंडिया जीतेगा, संजय सिंह अमेठी वाले, स्मृति ईरानी
स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी। अच्छा, ये टीम बट गई है थोड़ा सा, हाँ किसको चाहिए भैया? राहुल। हाँ जी भैया हमें क्यों नहीं, ये डर गए भैया, नहीं बोलेंगे। हाँ स्मृति ईरानी। हाँ राहुल गांधी, ईरानी नहीं। कहे अरे ईरानी लगा है, देख नहीं रहे हो? हाँ कौन चलेगा भैया? राहुल राहुल गांधी। राहुल गांधी यहाँ तो अमेठी है भैया, राहुल से ही अमेठी जाएंगे। राहुल से अमेठी है, अभी तो स्मृति राहुल गांधी। सुबह जरा चले जाइएगा जिनके यहाँ सांड ने मारा है। जरूर जरूर। भैया ने एक निवेदन किया है, एक वीडियो भेजी है कि जहाँ पर आएंगे उनके खास भी कोई नहीं, कि सांडों से जो है लोगों की मौत हो रही, कहीं ना कहीं सरकार को इस पे सोचना जरूर चाहिए। मेरे सहयोगी आशुतोष के साथ सिया राम, उत्तर प्रदेश, अमेठी।